हेलो बच्चों आज हम करेंगे डीबीएमएस के अंदर जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है व्यू ऑफ डेटा। पिछले 2 टॉपिक से आज उसका हम 3rd टॉपिक करेंगे और लास्ट टॉपिक है इसके अंदर जिसका नाम है 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास ये जो टॉपिक है कि 3 स्कीमा आर्किटेक्चर या दूसरा नाम इसका 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर या 3 लेवल आर्किटेक्चर, इस नाम से ये आ सकता है आपके पास पेपर में 8 से 10 नंबर में आता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में नेट गेट में इससे रिलेटेड कुछ ना कोई पॉइंट या कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो में। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि देखो व्यू ऑफ डेटा के अंदर हमने जो 2 टॉपिक करे थे वो था डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड स्कीमा एंड इंस्टांसेस। ये 2 टॉपिक किए थे जो हमने अच्छे से पढ़ लिए। अब ये समवेयर उसका एक निचोड़ है, तो प्लीज गाइज एक रिक्वेस्ट करूंगा इस टॉपिक को डायरेक्टली मत देखना। इससे पहले जो 2 टॉपिक करवाए डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड जो दूसरा टॉपिक था इसके अंदर स्कीमाज एंड इंस्टांसेस, जिसने किया होगा वो वीडियो इसी को ही समझने आने वाली है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी। जल्दी से स्टार्ट करूंगा, प्लीज वीडियो पूरी देखना। देखो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, स्कीमा का मतलब मैंने आपको बताया था डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन हम किसकी बात कर रहे हैं? डेटाबेस, डेटा की एक डेटाबेस किसी भी नाम से आ सकता है कि जब हम डेटाबेस प्लान अप करते हैं तो हमने अभी पीछे देखा था स्कीमाज एंड आर्किटेक्चर में, वहां पे हमने ये प्लान अप किया था कि हम 3 लेवल पे डिजाइन सोचते हैं कि हाँ ऐसा बनेगा डेटाबेस। पहला लेवल क्या था? फिजिकल लेवल, जिसे हम इंटरनल लेवल बोलते थे। दूसरा लेवल क्या था? लॉजिकल लेवल, और जिसको हम कंसेप्चुअल लेवल भी बोलते थे। और तीसरा लेवल क्या था? व्यू लेवल, ठीक है जी। फिजिकल लेवल मैंने आपको बताया था, पहले बार डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, चीजें भी डिस्कस करेंगे। फिजिकल लेवल में जो हम पढ़ते आ रहे थे डेटा एब्स्ट्रैक्शन में स्कीमास के अंदर की, वहां पे हम बात करते हैं कि डेटा कैसे स्टोर होगा, क्या उसके इंडेक्सेस होंगे, कैसे फाइल होगा, क्या से बाइट्स की फॉर्म में होगा या वर्ड की फॉर्म में होगा, ये सारी चीजें लॉजिकल फिजिकल लेवल में। लॉजिकल लेवल में हमने क्या देखा था कि कोडिंग की, समझ हम कोडिंग की प्रॉपर बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या चीजें होने वाली, क्या हमारे पास फील्ड होंगी, टेबल के नाम होंगे, क्या उसका टाइप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा उन टेबल्स का उनके अंदर, वो लॉजिकल लेवल में। व्यू लेवल में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे एक चीज या कई सारी चीजें डिफरेंट यूजर्स को अलग अलग दिखती है। तो अब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब समझना बात कि जब 3 स्कीमा आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे स्टार्ट करना है। देखो इसकी जो डेफिनेशन क्या कहती है या कैसे हमें स्टार्टअप करना है थ्योरी में, इट रेफर्स ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटा एट द डिफरेंट लेवल ऑफ डेटाबेस। अब जो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर है वो क्या बताता है कि ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटा, जो हम डेटा लेके चलने वाले, जो प्लान अप करने वाले डेटाबेस का, उसका क्या डिजाइन होगा डिफरेंट लेवल पे, वो चीज आती है उसके आर्किटेक्चर के अंदर, उसके 3 स्कीमा आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। एंड साथ में क्या था? द मैपिंग ऑफ डेटा अमंग द लेवल ऑफ डेटाबेस। डिजाइन तो आएगा, साथ में साथ मैपिंग ऑफ डेटा अमंग द लेवल ऑफ डेटाबेस। इन लेवल पे जो हमारे पास मैपिंग होगी डेटा की, वो भी इसके अंदर आती है। क्वेश्चन आता है यहां पे सबसे पहले बच्चों के दिमाग में जिनको नहीं पता, मैपिंग का मतलब क्या है? मैपिंग का मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से मैच करना, ठीक है जी। या जिसको ना समझ में, मैच का मतलब यहां पे ये चीज कोई है मेरे पास, उसको मैं किस चीज से रिलेट कर सकता हूं, उसको हम मैपिंग कहते हैं। ये वर्ड आपको अभी इस सब्जेक्ट में डेटा स्ट्रक्चर में समवेयर या आने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट है वहां पर तो बहुत यूज होने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पे मैपिंग पे अगर मैं बात करूं, सपोज करो आपने कोई शर्ट खरीदी और आप कहते हो कि मुझे यार इसकी मैचिंग की पैंट लेके आनी है, इसकी मैचिंग का कोट लेके आना, तो हम क्या कर रहे हैं वहां पे, एक शर्ट मेरे पास, उसका कलर है, उसका डिजाइन है मेरे पास, उसके हिसाब से मैं मैच करके उसको रिलेट करके कोई कोट खरीद रहा हूँ या उसके रिलेटेड कोई पैंट खरीद रहा हूँ। तो मैचिंग इस तरीके की मैच होनी चाहिए, उससे रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेटा को मैच करेंगे। अब बात समझते हैं। देखो जिसने पहली वीडियोस देखी होगी डेटा एब्स्ट्रैक्शन, मैंने वहां पे क्या कहा था आपको कि प्लीज गाइस पूरी वीडियो देखना। वहां पे एक चीज कही थी कि भाई हमारे पास एक डायग्राम आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो समवेयर सेम है जो हमारे पास अगली वीडियो आने वाली थी स्कीमास की। तो मैंने कहा डायग्राम दोनों का सेम है बट एक ही बार में करेंगे, जब आएगा जो चेंजेस होंगे वो मैं बताऊंगा। अब डायग्राम को समझते हैं थोड़ा सा। देखो
ये मेरा स्टोरेज डिवाइस ड्राइव्स है या डिस्क हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जहां पे क्या मैंने डेटाबेस को बनाया, उसको स्टोर कर दिया, ये फिजिकल लेवल हो गया। फिजिकल लेवल डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोरेज क्या होगी, फाइल्स क्या होगी, बिट्स बाइट्स वर्ड्स इंडेक्सेस सर्चेस कैसे करेंगे, ये सारा कॉन्सेप्ट आता है फिजिकल लेवल में। ठीक है जी। देन मेरे पास आया लॉजिकल लेवल, जहां पे मैंने क्या कहा था, टेबल्स क्या होंगे, व्यूज क्या होंगे, क्या हमारे पास उनके बीच में रिलेशनशिप होगा, क्या हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, क्या क्या रूल्स हम लगाएंगे डेटा के ऊपर, वो सारा कॉन्सेप्ट आता है लॉजिकल लेवल में। तीसरा लेवल मैंने क्या था, व्यू लेवल। यहां पे देखो व्यू 1 व्यू 2 व्यू n, यहां पे दो मीनिंग निकलते हैं व्यू के। एक होता है कि कोई चीज हमें व्यू मतलब दिख कैसे रही, तो ये एक किसी चीज का एक व्यू है, किसी चीज का व्यू 2 है, किसी और आगे जाके ऐसे बहुत सारे व्यू हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो कि कोई चीज आप खोल रहे हो, सपोज कोई क्रिकेट की वेबसाइट खोल रहे हो आप, ओके, वहां पे आपके पास मोबाइल है, आपको डिफरेंट व्यू में दिखेगा। एक ने लैपटॉप पे खोल रखी है क्रिकेट की वेबसाइट, वही सेम उसको डिफरेंट व्यू में दिखता है। किसी ने टैबलेट में खोल रखी है, किसी ने डेस्कटॉप में खोल रखी है, किसी ने कहीं पे किसी और डिवाइस में खोल रखी है, तो डिफरेंट व्यूज हो गए, पहली चीज। दूसरा, इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, यहां पे जो हमारे पास देखो व्यू लेवल पे हम बात करते हैं कि यहां पे ये जो है, यहां पे यूजर्स बैठे हैं, बहुत सारे यूजर्स, ठीक है, यूजर्स आ गए, ये बहुत सारे यूजर्स है, ठीक है जी। अब यहां पे डिफरेंट व्यू का मतलब क्या भी आता है साथ में, कि मैंने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल खोल रखी है, ठीक है जी। अब मैंने सेटिंग कर दी है कि ये चीज भाई मेरे दोस्तों को दिखे, ये मेरे फ्रेंड्स को दिखे, या मेरे किसी को ना दिखे, या पब्लिकली सबको दिखे, ये सेटिंग होगी। चीज एक थी मगर जो डिफरेंट यूजर है, अगर वो उसका फ्रेंड होगा उसको दिखेगी, उसने सेटिंग कर रखा कि मेरे फ्रेंड्स को ना दिखे, नहीं दिखेगी। उसने बोल रखा सबको दिखे, तो जो दिखे बैठे होंगे सबको दिखेगी, तो क्या होगी, डिफरेंट व्यूज हो गए यहाँ पे। तो ये चीज भी इसके अंदर आती है कि भाई डिफरेंट व्यूज, यूजर्स जो बैठे उनको भी कैसे अलग अलग से एक चीज दिख रही है एक ही चीज की। ये कोई छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। कोई ऐप मान लो, कोई जो आजकल वेब सीरीज बनती है, कोई ऐप मान लो, कोई लाइक जी टीवी वालों की ऐप मान लेते, जी के नाम से है, ठीक है जी। हमने अब उसके अंदर क्या ऑप्शन होते हैं कि भाई आप एज ए यूजर आ रहे हो, सबको चीज दिखती है, वहां पे चीजें होती है। अगर आपने कोई प्रीमियम ले रखा है, मतलब कोई चीज वो ले रखा है, तो आपको उसके जो पेड कंटेंट होंगे वो दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट यूजर हो गए, एक फ्री वाला यूजर हो गया, एक पेड वाला यूजर हो गया, कोई मंथली बेस पे हो गया, कोई एनुअली बेस पे हो गया। तो उसके हिसाब से क्या है, ऐप तो वही है मगर किसी को दूसरे तरीके से दिखेगी। अब भाई वो कोई कंटेंट देख सकता है, नहीं देख सकता, तो ऑथराइजेशन आती है नहीं आती है किसी चीज के लिए, कंटेंट के लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट व्यू के अंदर आ जाते हैं। अब बात आती है, देखो हमने डेटा तो देख लिया, इसका डिजाइन देख लिया, बात आती है मैपिंग की जो हम कर रहे थे। मैपिंग का मतलब मैचिंग करनी है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो यहां पे हमारे पास इट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ मैपिंग। यहां पे हमारे पास 2 मैपिंग होती है, मतलब 2 लेवल पे मैपिंग होती है, जहां पे हम किसी डेटा को दूसरे लेवल पे जाके मैच करना है। वो क्या क्या है, पहली है कंसेप्चुअल एक्सटर्नल मैपिंग, कंसेप्चुअल एक्सटर्नल मैपिंग, ठीक है जी। इसमें क्या है कि डेटा इज ट्रांसफर्ड, ध्यान रखना, डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंसेप्चुअल लेवल टू एक्सटर्नल लेवल और वाइस वर्सा। यहां पे क्या हो रहा है, एक्सटर्नल मैपिंग के अंदर या कंसेप्चुअल मैपिंग के अंदर डेटा व्यू लेवल से लॉजिकल लेवल या कंसेप्चुअल लेवल, या कंसेप्चुअल लेवल से व्यू लेवल पे जाके ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मैप हो रहा है। कैसे भाई, किसी ने, अब देखो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको, जो आपको शायद आगे जाके किसी और सब्जेक्ट में समझ में आता। यूजर बैठे हो, आप बैठे हो, आपने खोला फेसबुक, लॉगिन करना, फेसबुक का पेज खोला, खुल गया जी। आपने किया क्या, जब आप कोई चीज टाइप करते हो तो आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो। रिक्वेस्ट जनरेट होके कहां जाती है, आगे सर्वर पर, जो उसको हैंडल करने वाला उस वेबसाइट को, वहां जाती है। अगर आपने वेबसाइट का नाम गलत डाला होगा तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा, कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई फेसबुक को उठा के कुछ और नाम डाल दिया, नहीं आएगी। फेसबुक का नाम सही डाला होगा, टाइप किया होगा www.facebook.com, खुल के आपके सामने क्या आ जाएगा, कि लॉगिन पेज आ जाएगा। मतलब आपकी रिक्वेस्ट आगे जा रही है सर्वर पे, वहां से वो रिस्पॉन्स दे रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, आपने कोई रिक्वेस्ट की, उसका आपके पास रिप्लाई आया, आ गई है। तो लॉजिकल लेवल पे वो चीज चेक हो रही है कि आपने सही डाला भी नहीं डाला। अगर सही नाम डाला तो आगे आती है फिजिकल में कि हाँ भाई ये चीज सही आ गई, ये रिक्वेस्ट को आगे डालो और उसके हिसाब से मैप करना। मैप क्या हो रही है, इसने अपना पेज फेसबुक लॉगिन किया, यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक का पेज एग्जिस्ट करता है जी, करता है, तो ठीक है जी, डेटाबेस में जाओ,
डेटाबेस में से वो फेसबुक का पेज निकालो, वो निकाल के इसको दिया, यहाँ से फिर इसके पास आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल मैपिंग में ये रिक्वेस्ट बनाई, लॉजिकल लेवल पे यहाँ पे आके इसको दी मैप करा रही है कि ये चीज एग्जिस्ट करती नहीं करती, मैपिंग हो रही है, यस एग्जिस्ट करती है। आगे फिर किस लेवल पे जाएगी, इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल पे। वहां पे क्या है कि जो डेटा हमारे पास पड़ा है इंटरनल लेवल से हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल पे मैप हो रहा है, ये कंसेप्चुअल लेवल से एक मिनट, कंसेप्चुअल लेवल से हमारे पास क्या हो रहा है, वाइस वर्सा फिर से चेंज हो रहा है। तो फिजिकल लेवल से यहाँ पे आ गई और यहाँ से फिर मैप होके जा रहा है, फिर से कोई रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ से यहाँ पे मैप हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे मैप हो रहा है। तो ये चीज क्या, रिक्वेस्ट हो रही है, रिप्लाई आ रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, रिप्लाई आ रहा है कि मैप होगी चीज सही है तो आगे जाएगी, वहां से जो डेटा मिलेगा आगे फिर से मैप करके देखो, हाँ भाई यही डेटा है, आगे दिया, फिर उसने आगे ट्रांसफर किया। तो यहां से क्या हो रहा है, मैं बैठा हूं कंप्यूटर पे, ये बैठा मेरा सर्वर, मैं रिक्वेस्ट दे रहा हूं, ये मुझे रिप्लाई दे रहा है कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, ये सामने रही। मैंने कोई सेटिंग कर रखी है, उसके हिसाब से वो मुझे डिफरेंट व्यूज दिखाएगा या दूसरे लोगों को डिफरेंट व्यूज दिखाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मैपिंग का। बात आती है, देखो जब मैंने बात की थी डेटा एब्स्ट्रैक्शन की तो मैंने क्या कहा था, सेम डायग्राम है। अगर आप डेटा एब्स्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, ये मैपिंग का कॉन्सेप्ट हटा देना, बाकी जो डायग्राम है बिल्कुल सेम रखना। ये एक्सटर्नल मैपिंग इंटरनल मैपिंग हटा देना और यहाँ पे क्या लिखना है कि व्यू लेवल पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे लॉजिकल डेटा एब्स्ट्रैक्शन और यहाँ पे फिजिकल डेटा एब्स्ट्रैक्शन। वहां पे मैंने सारे मीनिंग बताए थे कि वहां पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है और इस लेवल में जो एब्स्ट्रैक्शन हो रही है वो आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम है, यही पूछा जाता है अगर ये चीज आती है तो। क्लियर हुआ गाइस? तो ये था आपके पास कि व्यू ऑफ डेटा के अंदर की डेटाबेस का डेटा का क्या व्यू होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। वहां पे हमने 3 टॉपिक कर लिए, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, स्कीमाज एंड इंस्टेंसेस और थर्ड टॉपिक 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। तो ये था जो कॉन्सेप्ट आपको जो एशिया की बात हुआ, दिल्ली या दिल्ली से जुड़ी हुई जो भी स्टेट है वहां पे सिलेबस के अंदर ये टॉपिक होता है, क्योंकि कोर्थ की बुक से मैंने देखा है सिलेबस समवेयर डिजाइन होता है, ठीक है उनका। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब आगे आने वाली वीडियो पे हमारे पास 2 से 3 कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे आपने एक चीज समझी, मैंने पहले ये टॉपिक क्यों कराए थे कि व्यू का मतलब क्या होता है, लॉजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कि जब ये डायग्राम आए तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट रेडी रहे कि हाँ भाई मुझे पता है व्यू का मतलब क्या, लॉजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब। यहाँ पे आगे सीधा डायग्राम बनाता और फिर चीजें समझाता तो बिल्कुल नहीं समझ में आती, इसलिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वीडियोस बनानी पड़ती है। ऐसी अब हमारे पास अगले कॉन्सेप्ट कौन से आने वाले, जो मैंने क्या कहा था, मॉडल आएंगे, आर्किटेक्चर आएंगे। तो अभी उनके कॉन्सेप्ट के अंदर भी कुछ चीजें यूज होने वाली है, पहले उसको कवर अप करेंगे। जैसे कि डिफरेंट हमारे पास अब यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, टेक्निकल वर्ड में समझेंगे कि हमारे पास नेव यूजर है, एडमिन है, डिजाइनर, आर्किटेक्चर है, ये है वो है, सिंपल यूजर है क्या। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो काफी पूछा जाता है कि रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी। तो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है वो कॉन्सेप्ट करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आएगा कि डिफरेंट जो लैंग्वेजेस यूज होती है डीबीएमएस के अंदर वो कौन सी है, क्या उनके पॉइंट्स है, उनको डिस्कस करेंगे। तब जाके मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं कि 2 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस या डीबीएमएस, 3 टायर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस या डीबीएमएस। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा मॉडल का कि डीबीएमएस के मॉडल्स कौन कौन से, जहां पे हायरार्किकल नेटवर्किंग वाला रिलेशनल होगा, एंटिटी रिलेशनशिप का मॉडल होगा, जो अच्छे से डिस्कस करते हुए हमें चलना है, ठीक है गाइस। तो इसलिए कहा था वीडियो प्रॉपर देखना, पूरी देखना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स आखिरी में डिस्कस करने पड़ते हैं जो अलग से होते हैं। तो ये हो गया आपके पास आज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। जल्दी से मूव करते हैं, जो छोटे छोटे हमारे पास डेफिनेशन जब कुछ जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। देन ये मूव करना है मूव करना है मॉडल्स पर, आर्किटेक्चर पर, जिसपे समवेयर 50 to 80% मैं मानता हूं कि क्वेश्चन पुटअप किया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है जी। चलो तो ये हो गया बेटा वीडियो आपका। जल्दी मिलते अगली वीडियो में। हो सके तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर कर लेना, जो आपकी इच्छा हो वो कर लेना, ठीक है जी। थैंक यू।